भविष्यवाणी होने के बाद मामा कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने पूतना नामक राक्षसी को मथुरा भेजा। पूतना राक्षसी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और उस कमरे में जा पहुंची जहां श्री कृष्ण थे। पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लेपा हुआ था और श्री कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। श्री कृष्ण की माँ को उसके असली इरादों का पता नहीं था और उन्होंने पूतना को दूध पिलाने की अनुमति दे दी। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस राक्षसी के जीवन को चूस लिया, जिससे पूतना की मौत हो गई। विष ने श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कृष्ण को दूध पिलाने का अच्छा कर्म करने के कारण पूतना की आत्मा को मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। वृंदावन में हर कोई उनकी शरारतों और माखन चुराने के प्रयासों से वाकिफ था, इसलिए श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता था। श्री कृष्ण की माँ यशोदा कृष्ण से माखन को छुपाने के लिए मटकी ऊंचाई पर बांध देती थी। एक बार जब यशोदा माता आसपास नहीं थी तो श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कैसे भी वो माखन के बर्तन तक पहुंचने में कामयाब रहे। सभी ने मिलकर माखन से भरा बर्तन नीचे उतार लिया और बड़े मजे से माखन को मिल बांट कर खाया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यशोदा वापस आ गई हैं। कृष्ण के सभी दोस्त वापस अपने घरों में भाग गए, लेकिन कृष्ण को शरारती होने के लिए फटकार पड़ी। श्री कृष्ण शरारती थी और उनकी माँ यशोदा उनकी शरारतों से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला किया। यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी बहुत छोटी थी। वो फिर एक बड़ी रस्सी ले आई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद तीसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी कम पड़ गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कुछ चमत्कारी है। लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को उन्हें बांधने दिया ताकि वो खुश हो सके। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वो पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। दूसरे बच्चों ने यह देखा और उनकी माँ से शिकायत की। माँ यशोदा उनके पास दौड़ी और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वो इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी माँ ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई दिया। यशोदा माँ आश्चर्यचकित हो गई और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब माँ यशोदा को एहसास हुआ कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान हैं। एक दिन जब श्री कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद नदी में गिर गई, जहां 110 सिर वाले कालिया नाग राज करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। श्री कृष्ण ने गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए नदी में गोता लगाया, लेकिन कालिया नाग ने अपने जहर से पानी को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का सामना किया और कालिया नाग पानी को जहरीला न करने के लिए कहा, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग से लड़ा और उतने बड़े नाग को पराजित कर उसके सिर पर नृत्य करने लगे। उन्होंने सर्प को नदी में छोड़ने और वापस न आने का आदेश दिया। एक दिन वृंदावन में एक विशाल बैल आया और उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा और फिर श्री कृष्ण से मदद मांगने आए। श्री कृष्ण जब बैल के सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है, लेकिन श्री कृष्ण शक्तिशाली होने के कारण बैल से निपटने और उसके सींगों में छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो राक्षस ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और प्रभु के सामने झुक गया। उसने बताया कि वो भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का श्राप दिया गया था, क्योंकि वो अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता था।
जब कृष्ण ने दानव बैल अरिष्टासुर को पराजित किया तो नारद नामक एक ऋषि कंस के पास गए और उन्हें बताया कि कृष्ण वासुदेव और देवकी से पैदा हुए 8वें पुत्र हैं और यह दैव निर्दिष्ट था कि वे कंस को मारेंगे। इससे कंस को गुस्सा आया और उसने कृष्ण को मारने के लिए लंबे बालों वाले घोड़े केसी को बुलवाया। अश्व राक्षस श्री कृष्ण को मारने की उम्मीद से वृंदावन के लोगों को डराने लगा, लेकिन श्री कृष्ण उससे डरे नहीं। उन्होंने केसी को लड़ाई के लिए चुनौती दी और अपनी कोहनी से केसी के सभी दांत तोड़ डाले। श्री कृष्ण ने तब राक्षस घोड़े का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद श्री कृष्ण को एक नया नाम दिया गया, केशव, जिसने केसी को मार दिया था। भगवान ब्रह्मा ने एक बार फिर श्री कृष्ण पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने श्री कृष्ण के सभी दोस्तों से कहा कि वे गायों को ले जाएं और एक गुफा के अंदर छिप जाएं। जब श्री कृष्ण को कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने सभी मित्रों के अवतार ले लिए और वृंदावन लौट आए। घबराकर और परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जब वृंदावन आए तो श्री कृष्ण के सभी रूपों को देखकर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें श्री कृष्ण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। भगवान इंद्र बारिश के देवता हैं और इसलिए सभी लोग समय पर वर्षा के लिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने वृंदावन पर तूफान उठा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को एक उंगली पर उठाकर अपने लोगों की रक्षा की। इससे भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से तूफान के लिए माफ़ी मांगी। एक दिन कामधेन नामक एक गाय भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। कामधेन ने श्री कृष्ण से कहा कि वो देवलोक नामक स्थान से आई है, जो स्वर्ग का राज्य है। उसने कहा कि वो श्री कृष्ण का राज्य अभिषेक करना चाहती है। गाय ने स्वर्ग के पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया और सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। उसके बाद भगवान इंद्र स्वयं ऐरावत के साथ प्रकट हुए और घोषणा की कि श्री कृष्ण को गोविंदा के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया के इंद्र। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वे एक पर्वत की गुफा में जा पहुँचे। उन्हें पता नहीं था कि यह गुफा राक्षसी पूतना के भाई दानव अघासुर का घर था। अघासुर ने कृष्ण और उनके दोस्तों को मारने के लिए एक विशालकाय सांप का रूप ले लिया। श्री कृष्ण और उनके मित्रों को यह नहीं पता था कि अघासुर ने गुफा के प्रवेश द्वार के बराबर अपना मुंह खोल दिया है, ताकि वे सब अंदर चले आए और वो उन्हें खा सके। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि कुछ गलत है और उन्होंने खुद गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। यह सोचकर श्री कृष्ण का अंत हो जाएगा। सभी राक्षस खुश हो गए और देवता परेशान हो गए, लेकिन गंधर्वों ने श्री कृष्ण से विनती की, जो तब सब कुछ समझ चुके थे। विनती पर श्री कृष्ण अपना आकार तब तक बड़ा करते गए जब तक उन्होंने दानव सांप को मौत के घाट नहीं उतार दिया। वे न्यायपसंद व्यक्ति थे और उन्होंने दानवों की आत्मा को मुक्ति दी। जब श्री कृष्ण ने मामा कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया और उसने श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने 2 सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची थी। श्री कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर मामा कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेन को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण मामा कंस पर टूट पड़े और मामा कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले गए। मामा कंस ये साबित करने के लिए बेताब था कि वो एक बेहतर सेनानी है। उसने श्री कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और मामा कंस की मौत हो गई। यह देखकर मामा कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। श्री कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले।